हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे यहाँ पे सारे काम हो गए हैं। अब मैं चल रही हूँ अपना रिवीजन करने। फिर रिवीजन करूँगी, उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, तब जाके उनका कुछ लंच बनाऊँगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं रिवीजन ही करूँगी, जो अपना नोट्स बनाएंगी। रिवीजन कर चुकी हूँ, तो बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो बच्चों का यहाँ पे लंच बना रही हूँ। और आटा पहले से गूँथ के रखी थी, तो यहाँ पे नमक डाल के बच्चों का पराठा बना रही हूँ। बच्चे हमारे नमक वाला पराठा और स्वाद से खा लेंगे। और मीठी चटनी भी बना के रखी हूँ। फिर मैं उसके बाद लंच दी बच्चों को, बच्चे खा लिए। फिर उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ, तो रिवीजन ही कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं वर्ण विचार जो हाथ से अपने मतलब हैंड नोट्स था मेरा, जो मैं बनाई थी, उसे रिवीजन कर रही हूँ। तो जो चीज़ें मुझे ध्यान से उतर गई थी, ध्यान में नहीं आ रही थी, फिर से मैं अगर पढ़ लूँगी तो मुझे वो चीज़ें आने लगेंगी। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत मिस्टेक होती हैं, तो सोच रहे हैं कि रिवीजन कर लें। तो रिवीजन में मैं की थी वर्ण विचार, फिर ध्वनि, वर्ण, अक्षर, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, मतलब इसके अंदर जितने टॉपिक थे वही मैं रिवीजन कर रही थी। तब जाके मैं इसके बाद में टेस्ट दूंगी, तो जिसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो ध्यान से उतर जाती हैं। तो जिसके लिए मैं जो नोट्स बनाई हूँ उसको रिवीजन कर रही हूँ। अपने हैंड नोट्स से जो बनाती हूँ, मतलब खुद से नोट्स बनाती हूँ। पहले तो मैं वीडियो रिकॉर्डेड देख लेती हूँ, उसके बाद मैं एक दो बार तो उसको रिकॉर्डेड करके स्पीड बढ़ा के इस तरीके से देखती हूँ। फिर मैं अपना जो नोट्स बनाती हूँ उसको भी अच्छे से रिवीजन करती हूँ। देखिए, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी समझ से तो वही रिवीजन कर रही हूँ, चाहे व्याकरण का हो, चाहे काव्य शास्त्र का हो, चाहे हिंदी साहित्य का हो, चाहे भाषा साहित्य, कुछ भी हो, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब जाके हमको सारी चीज़ें याद होती हैं। तो इसी तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा कि मेरा तरीका ठीक है कि नहीं है, या सही है कि नहीं है, बता।